शैक्षिक पाठ्यक्रमों का अनुशीलन कराते हुए उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना अगर उत्पन्न करने में सफल हो गए, हर राष्ट्र प्रेमी बालक समाज का योग्य नागरिक होगा, परिवार का योग्य बेटा होगा और विद्यालय का योग्य विद्यार्थी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि आप में अगर राष्ट्र प्रेम की वो अलख जग गई तो वास्तव में आप और उस माँ की कोख धन्य होगी जिस कोख से आप उत्पन्न हुए। राष्ट्र प्रेम के इस उदात्त भाव को समेटे हुए मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता कहना चाहती हूँ। दाता पुकार मेरी संदिग्ध को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संकल्पित दिन केवल हम अपने कर्तव्यों की तीसरी ध्वज फहरा कर न करें, अपने अंदर उन कलुषित दुर्गुणों को त्यागने का संकल्प करें और उन सत्प्रवृत्तियों को आत्मसात करें और सुंदर विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। हमारे किशोरावस्था के विद्यार्थी जिनके अंदर अनगिनत कलुषित वृत्तियों का समावेश हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी क्रम में बताना चाहूंगी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन का यह श्रेष्ठ जीवन हमें मिला है। क्यों न हम उसको सुमंगल बनवाएं और स्वांतः सुखाय की भावना से नहीं, अपितु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से अपने को अनुप्रेरित करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपका यह स्वतंत्रता दिवस मैं ये चाह रही हूँ मेरा प्रत्येक बालक यह संकल्प लेगा, यह व्रत लेगा कि हम अपने अंदर उन समस्त समाज में जो व्याप्त कलुषित वृत्तियां हैं, भ्रष्टाचार है, असमानता है, उनको हम दूर करेंगे। आज चारों तरफ वर्गवाद, जातिवाद की वैषम्यता व्याप्त है। हम इस तरह की वृत्तियों का शमन करते हुए अपने अंदर मनुष्यता की भावना को विकसित करें, मानवता की भावना को विकसित करें। हमारा यह राष्ट्र अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुम्बकम के मूलभूत संकल्पों से अनुप्राणित है। ऐसे मूलभूत सिद्धांतों की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए हमें सतत संकल्पित होना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस पावन पर्व पर हम सभी संकल्प लेंगे, देश की रक्षा तन मन धन हम अपना समर्पित करेंगे और हम एक योग्य विद्यार्थी के रूप में, योग्य समाज सेवी के रूप में और योग्य नागरिक के रूप में अपने को ढालने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस तरह के कर्तव्यों की संकल्पना अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो वास्तव में हमारी ये भावपुष्प उन महापुरुषों को समर्पित होगा, उन राजनयिकों को समर्पित होगा और गगनचुंबी प्यारे तिरंगे को समर्पित होगा, जिसके लिए अनेकानेक सदियों तक लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के संकल्पित दिवस पर हम प्रण लें, हम अपने कार्य को पूर्ण मनोयोग से, निष्ठा से, समर्पण से, त्याग की भावना से परिपूर्ण होकर करेंगे। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे हमारे जो इस भावना से
लेकर के आजाद भारत की संकल्पना की गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगी हमारे आदर्श विद्यालय परिवार में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा अपने अंदर में नैतिक गुणों का समावेश करे, एक नैतिक विद्यार्थी के रूप में अपने को स्थापित करे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अपने महापुरुषों के प्रति होगी, अपने तिरंगे के प्रति होगी, अपने राष्ट्र के प्रति होगी। 15 अगस्त का यह पावन पर्व हृदय की उन अनुभूतियों को उत्प्रेरित करता है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की ज्वाला हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन इस प्यारे तिरंगे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हर प्रकार के दलगत, जातिगत, वर्गगत वैषम्य को भुलाकर हमें राष्ट्र के स्तर पर एक होना चाहिए और एकत्व की भावना ही राष्ट्रीय अखंडता की द्योतक है। हम अखंड भारत की संकल्पना को पूर्ण करें, राष्ट्र के प्रति अपना समस्त तन मन धन समर्पित करें और प्यारे तिरंगे को अपने हृदय की अनुभूतियों में आत्मसात करते हुए अपने समस्त भावनाओं के उस पुष्प को अर्पित करें जिसके द्वारा यह आज आकाश में फहरता हुआ हमारे राष्ट्र के आन बान शान का प्रतीक बना हुआ है। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगी, आजादी की अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी, अनेक कहानियां आपको बताई जाती होगी, लेकिन मेरा केवल और केवल ये संकल्प है हमारे बच्चे योग्य नागरिक बने और आज के दिन हम संपूर्ण विद्यालय परिवार के लोग मिलकर संकल्पित होंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम तन मन धन अर्पित करेंगे और समस्त अपनी वैषम्यता को तिरोहित करते हुए अपने अंदर उदात्त उज्ज्वल भावों का समावेश करेंगे। एक बार पुनः अपने प्यारे तिरंगे को कोटि भाव समर्पित करते हुए अपने ज्ञात राष्ट्र की पावन पर्व के इस ऐतिहासिक क्रम में वंदे 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 इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय